नमस्ते विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे संकुल यौगिकों में समावेता की, और समावेता में हम त्रिविम समावेता देख रहे थे। ज्यामितीय समावेता चालू की हमने। समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में ज्यामितीय समावेता कंप्लीट हो गई थी। अब हम बात करेंगे समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में ज्यामितीय समावेता। देखिए, जिन यौगिकों की समन्वय संख्या 6 होती है, समन्वय संख्या का अर्थ देखो, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, लिगेंडों द्वारा बनाए गए कुल बंधों की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। यदि लिगेंड 6 बंध बनाते हैं तो समन्वय संख्या 6 हो जाती है, और लिगेंड यदि 4 बंध बनाते हैं तो समन्वय संख्या 4 हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों के ज्यामितीय समावी हम कैसे बनाएंगे। तो देखो, इसके लिए आपको ध्यान रखना है, पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि जिन यौगिकों की समन्वय संख्या 6 होती है उनकी आकृति ये होती है अष्टफलकीय। अष्टफलकीय जिन यौगिकों की समन्वय संख्या 6 होती है उन यौगिकों की आकृति होती है अष्टफलकीय। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अष्टफल की आकृति कैसे बनाते हैं, देखो, एक संकुल है M और ये L6, ठीक है। ये धातु परमाणु से L6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। अष्टफल की आकृति हम बनाते हैं धातु परमाणु के साथ 4 लिगेंड। ये तो वर्ग समतल में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, 90 डिग्री के कोण पर। 1 2 3 4, और 2 लिगेंड है ये अक्षीय स्थितियों के ऊपर, 1 और ये 2। ये आकृति कहलाती है अष्टफलकीय। तो एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी है जो महत्वपूर्ण है। एक आपको जो ध्यान रखना है, नोट, विशेष बात है ये नोट, कि समन्वय संख्या 6 वाले वे यौगिक जिनका सामान्य सूत्र M A for B2, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं MA2B4, एक ही बात है। या हम बताएं MA3B3, ठीक है। या फॉर्मूला हो जाए क्या, M, यहाँ लिख लेते हैं नीचे, या फॉर्मूला हो जाए MAA2B2। तो देखो, समन्वय संख्या 6 वाले वे यौगिक जिनका सामान्य सूत्र ये होता है, इनमें से कोई होता है, उनमें ज्यामितीय समावेता पाई जाती है, अन्य में ज्यामितीय समावेता नहीं होती है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। सामान्य सूत्र MA4B2, MA3B3 और MAA2B2, इनमें ही ज्यामितीय समावेता होती है, अन्य में नहीं होती है। यहाँ पर देखो, M का मतलब तो क्या है, M का मतलब तो वही जो पहले हमने देखा, धातु परमाणु। M का मतलब तो हो गया धातु परमाणु। इसके अलावा A और B लिया हमने यहाँ, ये एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड, ठीक है। आप ये सिंबल होते हैं, आप इनकी जगह एक्स वाई, ठीक है, ए बी सी कुछ भी काम में ले सकते हैं। तो ए और बी को आपको यहाँ क्या मानना है, एक दंतुक लिगेंड मानना है। और एक नया यहाँ शब्द आया डबल ए, इसका मतलब हम यहाँ मानेंगे कि ये एक द्विदंतुक लिगेंड है। डबल ए का मतलब हो गया द्विदंतुक लिगेंड। डबल ए का मतलब हो गया द्विदंतुक लिगेंड। तो यहाँ आप क्या करोगे कि जिन यौगिकों का सामान्य सूत्र ये होता है MA4B2, याद रखने वाली बात है, नोट, बाकी किसी में नहीं होती है। MA4B2, MA3B3, MAA2B2, उन्हीं में ज्यामितीय समावेता होती है, अन्य में नहीं होती है। इन सभी यौगिकों की समन्वय संख्या 6 है। इन सभी यौगिकों की समन्वय संख्या 6 है, चेक कर लो। ए और बी एक दंतुक लिगेंड है,
एक दंतु लिगेंडों की संख्या कितनी हो गई? 6। समन्वय संख्या भी 6 हो गई। ए और बी एक दंतु लिगेंड है, तो एक दंतु लिगेंड 3 ये है और 3 ये है, 6 बंध 6 बनेंगे, समन्वय संख्या 6 हो गई। डबल ए ये एक द्विदंतु लिगेंड है, 4 बंध ये बनाएगा, 2 बंध ये बनाएगा, 4 और 2 6, समन्वय संख्या 6 हो गई है। तो इन सभी यौगिकों की समन्वय संख्या 6 है और इन सभी की आकृति कैसी बनेगी? अष्टफल की। अभी हमने बताया कि जिन यौगिकों की समन्वय संख्या 6 होती है उनकी आकृति अष्टफलकीय होती है, तो यह आकृति है अष्टफलकीय। अब देखो एक एक फॉर्मूले को हम लेकर के इनके ज्यामितीय समावयव यहां हम बनाएंगे। पहले हम लेते हैं सामान्य सूत्र एम ए फॉर बी टू। सामान्य सूत्र एम ए फॉर बी टू के समावयव बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ए ले लेते हैं, समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में ए है। सामान्य सूत्र एम ए फॉर बी टू के समावयवी ये बनाएंगे। देखो इसके लिए मैं सीधा एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ पर उदाहरण लिया मैंने कोबाल्ट NH3 और ये मैंने ले लिया Cl2, यहां लगा दिया प्लस। देखो ये एक यौगिक है, ठीक है, और ये इस प्रकार का यौगिक है MA4B2। यहाँ कोबाल्ट हो गया M, NH3 एक प्रकार के लिगेंड, Cl2 ये बी प्रकार के लिगेंड हो गए हैं। आपको कहा गया है निम्न यौगिक के ज्यामितीय समावयवी बनाइए। तो कैसे बनाओगे? सबसे पहला काम आपका है कि पहचान करो भाई समन्वय संख्या कितनी है। आपने पहचान कर ली, समन्वय संख्या 6 है। आप निश्चित हो गए आकृति कैसी बनेगी? आकृति अष्टफलकीय बनेगी। अष्टफलकीय आकृति बनाओ। अभी मैंने बताया धातु परमाणु को बीच में रखना है और 4 लिगेंड इस तरीके से जुड़ेंगे वर्ग समतल में और 2 लिगेंड अक्षीय स्थिति के ऊपर आकर के जुड़ेंगे। इस यौगिक के 2 ज्यामितीय समावयव बनेंगे। एक को हम नाम देंगे समकक्ष और एक जो ज्यामितीय समावयव बनेगा उसको हम नाम देंगे ट्रांस समकक्ष। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिस। ये हो गया समकक्ष और ये हो गया विपक्ष समावयव। तो उपरोक्त सामान्य सूत्र के 2 समावयव, समकक्ष बनेगा, एक विपक्ष बनेगा। देखो इसका समकक्ष रूप बनाते हैं। समान समूह 90 डिग्री के ऊपर हो तो समकक्ष रूप देखो कैसे बनाओगे। NH3 यहाँ NH3 लगा दो 3 और एक यहाँ लगा दो NH3, ये 4, 2 Cl है, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। ये कोष्टक में बंद, आपने भी इसको कोष्टक में बंद कर दिया और प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगा देंगे। तो ये इस यौगिक का समकक्ष रूप है। या इसका विपक्ष रूप कैसे बनाना है हमें? देखो वही आकृति अष्टफलकीय बनाओ। अष्टफलकीय आकृति बना ली मैंने। ये आप जानते हैं विपक्ष रूप में समान समूह विपरीत दिशाओं में 180 डिग्री के कोण के ऊपर होते हैं। तो देखो इन दोनों की स्थिति चेंज कर दो, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, समान समूह, कम से कम 2 समान समूह विपरीत दिशा में आ गए, ठीक है। बाकी NH3 एक यहाँ लगा दो, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। कोष्टक में बंद कर दो और प्लस का चिन्ह लगा दो, ये इसका विपक्ष रूप है। तो सामान्य सूत्र MA4B2 के समावयव, तो ये MA4B2 का समावयव इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। तो और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये इसका एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। पेपर में जो प्रश्न आता है वो प्रश्न लिखना कुछ ही नहीं है, आपको कहता है कि निम्न यौगिक के ज्यामितीय समावयव बनाइए। निम्न यौगिक के ज्यामितीय समावयव बनाइए, तो इस तरीके से आपको ज्यामितीय समावयव बनाने पड़ेंगे। तो ये ज्यामितीय समावयव हो गए, 2 बनते हैं, समकक्ष और विपक्ष। आगे हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट लेते हैं बी। यहां पर हम लेंगे बी प्रकार सामान्य सूत्र
एम A3B3 के समावयी समावयवी। ठीक है, ये लेते हैं नंबर बी। ठीक है, सेकंड जो सामान्य सूत्र इसका है MA3B3 के समावयी बनाने हैं। तो यहाँ देखो पहचान करो भाई, समन्वय संख्या 6 है। इस प्रकार की यौगिक की आकृति कैसी बनेगी? इस प्रकार की यौगिक की आकृति हो जाएगी अष्टफलकीय। इस प्रकार के यौगिक की आकृति कैसी होगी? अष्टफल की आकृति हो जाएगी। ठीक है, इसका भी मैं सीधा एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इस तरीके का कोई उदाहरण लेते हैं। देखो कोबाल्ट, ये तो हो गया एम, केंद्रीय धातु परमाणु। इसके बाद में ए, ये ले लेता हूं NH3 का होल थ्राइज, ये एक प्रकार के लिगेंड हो गए हैं। बी, ये ले लेते हैं हम Cl3, ये बी प्रकार के लिगेंड हो गए हैं। ठीक है, ए और बी एक घनत्व लिगेंड है। आपको कहा गया निम्न यौगिक के ज्यामितीय समावयी बनाइए। देखो ज्यामितीय समावयी में एक तो बनेगा इसका समकक्ष, इसके दो ज्यामितीय समावयी बनेंगे। इस यौगिक के दो ज्यामितीय, एक समकक्ष और एक को हम कहेंगे विपक्ष। समकक्ष को हम कहते हैं सिस और विपक्ष को हम कहते हैं ट्रांस। देखिए समकक्ष कैसे बनाएंगे? आकृति बनाओ पहले इसकी अष्टफल की है। केंद्रीय धातु परमाणु को बीच में रखते हैं, 4 लिगेंड वर्ग समतल में जुड़ेंगे और 2 लिगेंड अक्षीय स्थिति पर जुड़ेंगे। यह आकृति अष्टफल की है। एक तो इसका रूप बनेगा समपक्ष और एक इसका रूप बन जाएगा विपक्ष। तो पहले हम बना लेते हैं समपक्ष रूप। देखिए समपक्ष रूप में समान समूह एक ही फलक के ऊपर रखो, NH3 और यहाँ NH3। फिर Cl 3 है, 1 2 और 3, ये 3 Cl, इसको कोष्टक में बंद कर लेते हैं। तो ये समावयी, इसको हम कहते हैं समपक्ष या सिस। एक ज्यामितीय समावयी हो गया। इसका दूसरा ज्यामितीय समावयी बनाना है। कैसे बनाओगे? देखो CO, वही अष्टफल की आकृति बनेगी, केवल लिगेंडों की त्रिविमीय व्यवस्था ये चेंज हो जाएगी। देखो समान समूह 90 डिग्री के ऊपर, इन दोनों की स्थिति चेंज कर लो आप, बाकी ऐसे रह जाएंगे। यहाँ तो आ जाएगा Cl, यहाँ आ जाएगा NH3। देखो यहाँ Cl, यहाँ Cl, इसके बाद में NH3, एक NH3 यहाँ आ गया, ये रूप बनेगा। इसको हम कहेंगे विपक्ष रूप, ट्रांस। देखो किस तरीके से बनाया मैंने, वही आपको ध्यान रखना है। यहाँ ये समपक्ष रूप समान समूह एक ही फलक पर, विपक्ष रूप समान समूह अलग अलग फलकों पर। तो ये विपक्ष है, ये समपक्ष रूप है। नोट, यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है। देखो यहाँ से भी कई बार एक प्रश्न पूछ लेता है। क्या प्रश्न है कि एक होता है फलक समावयी, एक फलक समावयी समावयवी, और एक होता है रेखांशिक रेखांशिक समावयी। फलक समावयी एक होता है रेखांशिक समावयी। तो प्रश्न आता है फलक समावयी किसे कहते हैं, रेखांशिक समावयी किसे कहते हैं? तो आप ये कहोगे सामान्य सूत्र MA3B3 के समकक्ष रूप को फलक समावयी कहते हैं। सामान्य सूत्र MA3B3 के समकक्ष रूप को फलक समावयी कहते हैं। क्यों? क्योंकि समान समूह एक ही फलक पर होता है। सामान्य सूत्र MA3B3 के विपक्ष रूप को रेखांशिक समावयी कहते हैं। क्यों? समान समूह विपरीत फलकों पर होता है। तो ये प्रश्न भी एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। फलक समावयी और रेखांशिक समावयी किसे कहते हैं? फलक समावयी व रेखांशिक समावयी बनाइए। तो इस तरीके से ये इस प्रकार का फॉर्मूला लिख करके आपको ये बनाने पड़ेंगे। दोबारा सुन लो, सामान्य सूत्र MA3B3 के समकक्ष रूप को फलक समावयी कहा जाता है क्योंकि समान समूह
एक ही फलक पर होते हैं, जबकि सामान्य सूत्र NA3B3 के विपक्ष रूप को रेखांशित समावयी कहते हैं, क्योंकि समान समूह विपरीत दिशाओं में होते हैं। तो दो यौगिकों की हमने बात कर ली है, MA4B2 और MA3B3। यहाँ आपको एग्जाम्पल देता है और ये फॉर्मूले बनवाए जाते हैं, ज्यामितीय समावयी बनवाए जाते हैं। तो पहला यौगिक तो अपना, इसमें दो यौगिक तो अपने हो गए हैं। फिर देखो आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक फॉर्मूला और रह गया था अपना, MAA2B2। ठीक है, सामान्य सूत्र है MAA2B2 के ज्यामितीय समावयी बनाइए। ये जो समावयी बना रहे हैं हम, ये ज्यामितीय समावयी है। इसका भी सीधा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो इस तरीके का यौगिक, ये कोबाल्ट धातु परमाणु कोई भी हो सकता है। ए अभी बताया था मैंने, यहाँ ए का मतलब क्या है, द्विदंतुक लिगेंड। तो कोई भी द्विदंतुक लिगेंड यहाँ हम ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया EN। इसके बाद में B2 मतलब एक दंतुक लिगेंड ले लिया और ये प्लस लगा दिया। तो ये एक यौगिक है MAA2B2 प्रकार का। कहा गया है निम्न यौगिक के ज्यामितीय समावयी बनाइए। तो देखो पहला काम आपका, पहचान करो इस यौगिक की समन्वय संख्या कितनी है, 6 है। निश्चित रूप से आकृति बनेगी अष्टफल की है। ठीक है, 6 बंध बनेंगे, अष्टफल की आकृति बनेगी। इस यौगिक के दो समावयी बनेंगे, इस यौगिक के दो ज्यामितीय समावयवी बनेंगे। एक को समपक्ष कहेंगे और एक समावयी को विपक्ष कहेंगे, सिस कहेंगे और ट्रांस कहेंगे। देखिए पहले हम बनाते हैं समपक्ष रूप। ध्यान दे भाई, कैसे बना रहे हैं हम, ध्यान देना। केंद्रीय परमाणु को बीच में रखना है, आकृति अष्टफल की है, तो पहले आकृति अष्टफल की बना लेते हैं। आप जानते हैं अष्टफल की आकृति में 4 लिगेंड वर्ग समतल में, 2 लिगेंड अक्षीय स्थितियों के ऊपर जुड़ेंगे। ठीक है, ये 6 बंध बनाने हैं। एक तो इसका रूप बनेगा जिसको हम कहेंगे समपक्ष सिस, इसको हम कहते हैं समपक्ष रूप भी कहते हैं, समपक्ष रूप। और एक इसका बनेगा विपक्ष रूप। पहले हम बना लेते हैं समपक्ष रूप। देखिए कैसे बनाओगे, 6 बंध बनाने हैं, तो एक Cl यहां लगा दो, एक बंध तो ये बन गया, एक दंतुक है, एक ही बंध बनाएगा। एक Cl यहां लगा दो, एक बंध ये बन गया, 2 बंध। En एथिलीन डाइएमीन एक द्विदंतुक लिगेंड है, तो देखो एक En तो यहां लगा देते हैं, एक ये एक लिगेंड 2 बंध बनाएगा, तो ये 2 बंध, देखो एक बंध तो ये बन गया, एक बंध ये बन गया। एक En यहां लगा देते हैं, एक बंध तो ये बना और एक बंध ये बन गया। तो ये समपक्ष रूप हो गया इसका। इस तरीके से बनाना है, प्लस का चिन्ह लगा, संकुल में दिया हुआ है। या एक इसका रूप बनेगा जिसको हम कहेंगे विपक्ष रूप। कैसे बनाओगे, ये केंद्रीय धातु परमाणु, वही आकृति एक बार बना लो आप, अष्टफल की है। आप जानते हैं 4 लिगेंड वर्ग समतल में जुड़ेंगे और 2 लिगेंड अक्षीय स्थितियों के ऊपर जुड़ेंगे। देखो विपक्ष में समान समूह विपरीत दिशाओं में, इन दोनों को विपरीत कर दो। एक Cl ऊपर, एक नीचे ले आओ। एक Cl ऊपर आ गया, एक बंध बना, एक Cl नीचे आ गया, विपरीत हो गए, 180 डिग्री का कोण हो गया। 2 En है, तो देखो एक En यहां लगा दो, एक En यहां लगा दो, एक En यहां लगा दो, एक 2 बंध बनाएगा, एक बंध तो ये बन गया और एक बंध ये बन गया। इसने भी 2 बंध बनाए, एक बंध ये बन गया और एक ये। कोष्टक में बंद कर दो और प्लस का चिन्ह लगा। तो ये इसका ट्रांस रूप कहलाता है। ट्रांस को हम कहते हैं विपक्ष रूप कहते हैं। तो समन्वय संख्या 6 वाले जो यौगिक हैं उनमें ज्यामितीय समावयता कंप्लीट हो गई है।
ठीक है, 3 सामान्य फॉर्मूले मैंने बताए, तीनों को ध्यान रखना। एक तो मैंने बता दिया आपको एम ए फॉर बी टू के समावयी, एक मैंने बता दिया आपको एम ए थ्री बी थ्री के समावयी, जिनको फलक समावयी और रेखांशिक समावयी भी कहते हैं। फलक समावयी समान समूह एक ही फलक पर होते हैं, रेखांशिक समावयी में समान समूह विपरीत फलकों पर होते हैं। एक हमने लिया यहाँ पर सामान्य सूत्र एम ए टू बी टू के समावयी, ठीक है, और इसका ये एग्जाम्पल लिया। ए टू का मतलब यहाँ पर है द्विदंतुक लिगेंड, ठीक, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कई बार ये एग्जाम्पल, ये सेम एग्जाम्पल कई बार रिपीट हो चुका है। प्रश्न जो यहाँ से आता है वो कोई एग्जाम्पल आपको देगा और समावयी बनाएगा। बोर्ड में प्रश्न आया हुआ है उपरोक्त यौगिक COEN2Cl2 प्लस के ज्यामितीय समावयी बनाइए। तो ये दो बनाने हैं, एक समपक्ष एक विपक्ष। समपक्ष इस तरीके से बनेगा और विपक्ष इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो ये ज्यामितीय समावयता अपनी कंप्लीट हो गई है समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो यहाँ त्रिम समावयता में जो सेकंड नंबर है अपनी प्रकाशिक समावयता, सेकंड नंबर हम लेते हैं प्रकाशिक समावयता। नेक्स्ट नंबर दो है प्रकाशिक समावयता, ठीक है, ये लेते हैं हम प्रकाशिक समावयता। देखिए इसका एक चैप्टर आएगा अपना 16वां, उसमें हम पढ़ेंगे त्रिविम रसायन के बारे में, तो वहां भी इसकी बात की जाएगी और वहां डिटेल में बात करेंगे हम सामान्य यौगिकों के लिए। अब आपको देखो दो चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पर। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि प्रकाशिक समावयता क्या है। वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, समतल ध्रुवित एक प्रकाश होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं, दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं, उन्हें प्रकाशिक समावयी कहते हैं तथा इस गुण को प्रकाशिक समावयता कहा जाता है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। दोबारा सुने, वे संकुल यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं, दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं, उन्हें प्रकाशिक समावयी कहते हैं और इस गुण को प्रकाशिक समावयता कहा जाता है। ये परिभाषा है। इसके अलावा जो यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है उसको तो डी समावयी या प्लस समावयी कहते हैं, और जो यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है उसको एल समावयी या माइनस समावयी कहते हैं। ये चिन्ह होते हैं, ठीक है, जिस यौगिक के नीचे डी लिखा हुआ है या प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये यौगिक प्रकाशिक समावयी है और प्रकाश के तल को, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देगा। किसी यौगिक के नीचे एल लिखा हुआ है या माइनस लिखा हुआ है, उसका मतलब ये प्रकाशिक समावयी है और यौगिक को ये बाईं ओर घुमा देता है। तो ये प्रकाशिक समावयता के बारे में था। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, क्या, ठीक है, एक तो परिभाषा हो गई। एक बात ध्यान रखनी है आपको कि यौगिक का जो प्रकाशिक समावयता है उसमें, प्रकाशिक समावयता में यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, प्रकाशिक समावयता में यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब
प्राप्त किया जाता है तथा यौगिक अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता। अध्यारोपित अध्यारोपित नहीं होता। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, प्रकाशिक समाव्यता में यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है और दर्पण प्रतिबिंब जो यौगिक है वो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अध्यारोपित नहीं होता। देखो इसका अर्थ क्या है, अध्यारोपित नहीं होता, इसका अर्थ क्या है, अगर हम ये हाथ है दर्पण के सामने रखेंगे तो इसका दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं इनको इस तरीके से रखता हूँ हाथों को, देखो समान अंगुलियां समान एक दूसरे के समान आ रही हैं तो ये अध्यारोपित हो गया। अगर इसको इस तरीके से रखें हम तो ये अध्यारोपित नहीं होगा। देखो समान अंगुलियां एक दूसरे के ऊपर नहीं है तो ये अध्यारोपित नहीं होगा। ऐसा ही यौगिक में है, अगर यौगिक अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता तो उसमें प्रकाशिक समाव्यता पाई जाएगी। अगर अध्यारोपित हो गया तो प्रकाशिक समाव्यता नहीं होगी। तो इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, दोबारा सुन लो। वे संकुल यौगिक जो समतल दूरवृत्त प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं उन्हें प्रकाशिक समावयी कहते हैं। इस गुण को प्रकाशिक समाव्यता कहा जाता है। जो यौगिक प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है उसे डी या माइनस समावयी कहते हैं और जो बाईं ओर घुमाता है उसको एल या माइनस समावयी कहते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, यौगिक अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है। ठीक है। सेकंड चीज, सेकंड आपको ध्यान रखना है कि समन्वय संख्या 4 व 6 वाले जो यौगिक हैं, समन्वय संख्या 4 व 6 वाले यौगिकों में प्रकाशिक समाव्यता पाई जाती है। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। नोट, प्रकाशिक समाव्यता के बारे में हमने 3 चीजें देखी हैं। नंबर 1 परिभाषा, नंबर 2 दर्पण प्रतिबिंब के बारे में, अध्यारोपित नहीं होता है, और नंबर 3 ये नोट है क्या कि समन्वय संख्या 4 और 6 वाले यौगिक में प्रकाशिक समाव्यता पाई जाती है। पहले हम लेते हैं यहाँ समन्वय संख्या 4 वाले और फिर लेंगे 6 वाले। देखो यहाँ ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में ज्यादा महत्वपूर्ण ये समाव्यता है। पहले हम देख लेते हैं 4 में, समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में नंबर ए लगा दो। समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में प्रकाशिक समाव्ययता देखो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, 6 वाले ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलो फिर भी इसको देख लेते हैं। समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में देखिए, जिन यौगिकों की समन्वय संख्या 4 होती है, पहले हम बात कर चुके हैं, आकृति या तो हो जाएगी चतुष्कफल की है, आकृति हो जाएगी चतुष्कफल की है, या आकृति हो जाएगी वर्ग समतलीय। ठीक है, ये हमने पहले चर्चा कर ली है कि जिन यौगिकों की समन्वय संख्या 4 होती है, आकृति चतुष्कफल की होती है या वर्ग समतलीय होती है। ये पहचान करते हैं संकरण के आधार पर।
अगर संकरण sp3 आए धातु परमाणु पर तो आकृति चतुष्कफलकीय बनेगी। अगर संकरण dsp2 आए धातु परमाणु पर तो आकृति वर्ग समतलीय बनेगी। संकरण कैसे ज्ञात करते हैं ये हम बात करेंगे VBT में। आगे आएगा अपना VBT, संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, तब पढ़ेंगे संकरण कैसे ज्ञात करते हैं। फिलहाल आप ध्यान रखें, जिन यौगिकों की समन्वय संख्या 4 होती है उनकी आकृति चतुष्कफलकीय या वर्ग समतलीय होती है। तो समन्वय संख्या 4 वाले चतुष्कफलकीय यौगिकों में प्रकाशिक समावता होगी। वर्ग समतलीय यौगिक है वो प्रकाशिक समावता नहीं दर्शाएंगे, जबकि ज्यामितीय में उल्टा था। ज्यामितीय में वर्ग समतलीय में ज्यामितीय समावता थी, चतुष्कफलकीय में नहीं थी। यहां उल्टा हो गया कि चतुष्कफलकीय यौगिक ये प्रकाशिक समावता दर्शाएंगे और वर्ग समतलीय यौगिक प्रकाशिक समावता नहीं दर्शाएंगे। ठीक है, तो देखो यहां एग्जाम्पल लेते हैं, देखो उदाहरण लेते हैं इसमें चतुष्कफलकीय में। एग्जाम्पल एक ही एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको कि द्विधंतुक असममित लिगेंड युक्त चतुष्कफलकीय संकुल, द्विधंतुक जो लिगेंड होते हैं, द्विधंतुक असममित लिगेंड युक्त संकुल में ये प्रकाशिक समावता होती है। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ ले लिया मैंने Ni और ये NH2 CH2 और COO माइनस, ये लिगेंड हो गया अपना। इसका हम यहाँ देखो कर लेते हैं हॉल ट्वाइज कर लेते हैं, 2 लिगेंड ये कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, इसके प्रकाशिक समावी बनाने हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे हम, इस तरीके से बना लो भाई। आकृति इसकी होगी चतुष्कफलकीय, देखो कुछ इस तरीके से बना रहा हूं मैं। ये आकृति चतुष्कफलकीय, इसको थोड़ा मैंने इस तरीके से बनेगी आकृति, तो इसको थोड़ा टेढ़ा कर लिया मैंने। तो यहां हम क्या करते हैं, दाता परमाणु कौन है, ऑक्सीजन, और एक कौन है, नाइट्रोजन है इस लिगेंड में। दाता परमाणु कौन है, ऑक्सीजन, एक कौन है, नाइट्रोजन। असममित है, इसे एक भाग पे इसका बड़ा बना लेते हैं इस तरीके से, ये जुड़े हुए हैं CH2 से, एक भाग ये छोटा बना लेते हैं। एक तो ये हो गया समावी। अब ये दर्पण हो गया अपना, इस यौगिक को क्या करना है, हमें दर्पण के सामने रखना है। तो ये भाग आपको यहां दिखाई देगा, ये पीछे की ओर। तो ये Ni, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, छोटा भाग पीछे और ये बड़ा भाग O NiN और ये बड़ा भाग है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बना दो इसमें ताकि हमें ध्यान रहे कि बड़ा भाग है। अब अगर इसको उठाकर यहाँ रखें तो इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं हुआ, इसका मतलब अध्यारोपित नहीं है, प्रकाशिक समावता दर्शाता है। तो ये अपना एक एग्जाम्पल ये हो गया है समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में। ठीक है, जिनकी आकृति चतुष्कफलकीय होती है उन्हीं में होती है। फिर हम बात करते हैं समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में। फिर हम बात कर लेते हैं समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में ज्यामितीय समावता। देखिए समन्वय संख्या प्रकाशिक समावता, समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में प्रकाशिक समावता। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है भाई, ये महत्वपूर्ण है। अधिकतर जो पेपर में प्रश्न आए हुए हैं वो यहीं से बनता है, यहीं से बने हुए। ठीक है, क्या चीज ध्यान रखनी है आपको, जिन यौगिकों की समन्वय संख्या 6 होती है, आकृति पहले ही बता दी मैंने, आकृति हमेशा अष्टफलकीय होती है। आकृति कैसी होती है, अष्टफलकीय, तो आकृति अष्टफलकीय होगी। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है आपको। सेकंड बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन से यौगिक, यानी जिन यौगिकों का सामान्य सूत्र, जिन यौगिकों का सामान्य सूत्र, देखो एक तो होता है MAA3, उनमें
वो प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित करते हैं। और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर MAA2B2। जिन यौगिकों का सामान्य सूत्र MAA3 या MAA2B2 होता है, उनमें क्या होती है, ये समावयता पाई जाती है। दो प्रकार के यौगिक यहाँ आपको बताए जा रहे हैं। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर 1 की, सामान्य सूत्र MAA3, इसकी बात करते हैं पहले। हम बात करेंगे नंबर 1 नंबर देखते हैं यहाँ, सामान्य सूत्र MAA3 के समावयी। कौन से समावयी बनाने हैं? प्रकाशिक। कौन से बनाने हैं? प्रकाशिक समावयी। पहले हम जानते हैं M का मतलब तो वही धातु परमाणु, डबल A का मतलब पहले बता दिया मैंने आपको, एक द्विधातुक लिगैंड है। क्योंकि इस तरीके का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी हम सीधा एग्जाम्पल लेकर समावयी बना लेते हैं। M तो रख लेते हैं कोबाल्ट, और डबल A द्विधातुक लिगैंड ये ले लेते हैं, और यहाँ +3 लगा लेते हैं। ये संकुल है, इसके आपको ज्यामितीय समावयी प्रकाशिक समावयी बनाना है। देखो प्रकाशिक समावयी संरचना बनाओ पहले तो। समन्वय संख्या समन्वय संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। आकृति अष्टफल की है, देखो CO, ये आकृति अष्टफल की बनाओ इस यौगिक की, इस तरीके से बनेगी। ये आकृति हो गई अष्टफल की। अब लिगेंड कितने अपने पास? अपने पास लिगेंड 3 है, इनको जोड़ो। देखो एक लिगेंड तो यहाँ जोड़ रहता है, एथिलीन डाइमीन, कितने बन? 2 बन बनाएगा, एक तो ये एक ये। चलो एक लिगेंड यहाँ जोड़ेंगे, ये इस तरीके से 2 बंद ये बन गए, और एक लिगेंड यहाँ लगा लें, कुल 3 लिगेंड हो गए, 6 बंद हो गए, कोष्टक में बंद कर लेते हैं, और +3। ये इस यौगिक की आकृति हो गई संरचना। प्रकाशिक समावयी बनाना है तो आप जानते हैं आपको इसको दर्पण के सामने रखना पड़ेगा। ये हो गया अपना दर्पण। प्रकाशिक समावयी बनाना है तो इसको किसके सामने रखना पड़ेगा? दर्पण के सामने। दर्पण में इसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बनेगा। किस तरीके से बनेगा वो देखो, CO, ये अष्टफल की आकृति, ये बन गया अपना। ये भाग तो यहां दिखाई देगा दर्पण में इसका, देखो इस तरीके से, ये भाग तो यहां दिखाई देगा, और ये भाग आगे की ओर यहां दिखाई देगा। तो ये अपना एक समावयी ये बन गया। देखो एक तो ये बना यौगिक की संरचना, ये इसका दर्पण में प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब बन गया। अब इस यौगिक को उठाकर इसके ऊपर रखोगे, क्या अध्यारोपित हो रहा है? नहीं। समान समूह एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे, इसलिए ये दोनों क्या है? प्रकाशिक समावयी कहलाते हैं। एक तो ये हो गया है अपना। नंबर 2 हम देखेंगे यहां, सामान्य सूत्र MAA2B2 के समावयी। ये आपको प्रकाशिक समावयी बनाने हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि इसके ज्यामिति बनते हैं और प्रकाशिक समावयी भी बनते हैं। ध्यान दे भाई, हम बना रहे हैं इसके प्रकाशिक समावयी, तो पहले आप संरचना बनाओ। इससे पहले एक एग्जाम्पल ले लो, उदाहरण कोबाल्ट EN2 और Cl2 +1, ये आ गया भाई। तो पहले आप क्या बनाओ? संरचना। तो आप जानते हैं संरचना, एक तो इसकी संरचना हम बना देते हैं इस तरीके से, आकृति अष्टफल की होगी। एक तो संरचना इसकी बनेगी ये देखो समपक्ष, और एक संरचना बनेगी विपक्ष। तो ध्यान दें,
समपक्ष कैसे बनाओगे? समान समूह 90 डिग्री के ऊपर, तो ये रूप तो इसका समपक्ष रूप है। प्रकाशिक समावि बनाने के लिए पहले संरचना, इसकी एक ही संरचना संभावित है इसलिए हमने एक ही बनाई। इसकी दो संरचनाएं बनाई जा सकती हैं, एक तो समपक्ष संरचना और एक संरचना इसकी बनाई जा सकती है विपक्ष। देखो ये इसकी हो गई विपक्ष संरचना। कैसे बनाओगे? समान समूह विपरीत दिशाओं में, ये En और यहां भी लगा दो En, तो इसकी दो संरचनाएं बनती है। पहला काम हमने पूरा किया संरचना बनाने का। अब इनके प्रकाशिक समावयी बनाओ। देखो नोट, यहां आपको ध्यान रखना है यहां आपको ध्यान रखना है कि इस यौगिक का समपक्ष समावयी प्रकाशिक समावयता दर्शाता है, जबकि विपक्ष समावयी प्रकाशिक समावयता नहीं दर्शाता। देख लीजिए क्यों। ये प्रकाशिक समावयी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको दर्पण के सामने रखना पड़ेगा। ये हो गया दर्पण। चलो इस यौगिक का दर्पण में क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। बनाओ इस तरीके से, ये दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। ये दर्पण प्रतिबिंब, ये भाग यहां दिखाई देगा Cl, ये भाग यहां, और ये आगे की ओर। दर्पण में इसका प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से बनेगा। चलो ये दर्पण प्रतिबिंब। इस यौगिक को उठाकर इसके ऊपर रखो। क्या समान समूह एक दूसरे के ऊपर आएंगे? ऐसे कैसे उठा लो? नहीं आएंगे। इसका मतलब ये प्रकाशिक समावयी है। यौगिक अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता, अध्यारोपित नहीं होता, इसलिए प्रकाशिक समावयी है। तो समपक्ष रूप के प्रकाशिक समावयी ये बनेंगे दो, एक तो ये पहला और एक ये दूसरा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विपक्ष के बारे में। ये दर्पण, यौगिक को दर्पण के सामने रखो। इसका ये दर्पण प्रतिबिंब इस तरीके से बनेगा। देखो ये समूह यहां दिखाई देंगे आपको, Cl, यहां Cl, एक En, और ये वाला भाग उधर हो जाएगा En, और एक कोष्टक में बंद करके प्लस लगा देंगे। ये इस यौगिक का ट्रांस रूप का दर्पण प्रतिबिंब है। इसको उठाकर इसके ऊपर रखोगे, अध्यारोपित हो जाएगा, समान समूह एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। अध्यारोपित हो गया। ये यौगिक अपने दर्पण प्रतिबिंब पर, दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित अध्यारोपित हो जाता है, हो जाता है, इसलिए प्रकाशिक समावयता नहीं दर्शाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रश्न आ गया निम्न यौगिक के प्रकाशिक समावयी बनाइए, तो आपको यही बनाने पड़ेंगे शिष्य रूप लेकर के। प्रश्न आ गया निम्न यौगिक का विपक्ष रूप प्रकाशिक समावयता नहीं दर्शाता, कारण बताइए। तो क्या बताओगे? विपक्ष रूप अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाता है। विपक्ष रूप अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाता है, इसलिए प्रकाशिक समावयता नहीं दर्शाता है। तो इस तरीके से आपकी ये प्रकाशिक समावयता कंप्लीट हो गई है, और ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। एक प्रश्न बताता हूं, देखो किस तरीके से प्रश्न बोर्ड में आया हुआ है। प्रश्न कैसे आते हैं वो देख लो। प्रश्न आया हुआ है, सेम यही एग्जाम्पल लिया था पेपर में, En2Cl2। मैंने कहा यौगिक के ज्यामितीय व प्रकाशिक समावयी
बनाइए बनाइए। ठीक है, प्रकाशिक और ज्यामितीय समावयव दोनों बनाने हैं। तो देखो ज्यामितीय समावयव तो ये हो गए समकक्ष और विपक्ष रूप बना दो, ज्यामितीय हो गए। प्रकाशिक बनाना है तो केवल आपको ये कहना है उपरोक्त यौगिक का समकक्ष रूप प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है। तो ये प्रकाशिक समावयव ये होते हैं भाई, एक और दो, ये प्रकाशिक समावयव नहीं होते हैं। तो ये इस तरीके से प्रश्न आ गया। ठीक है, फिर कोई प्रश्न आ गया कि भैया आप ये बताओ, देखें कि ये बताओ भैया, जैसे कोई भी यौगिक आपको दे दे CONH3 फॉर Br2, प्रश्न आ गया कि ज्यामितीय समावयव बनाओ। ठीक है, समपक्ष और विपक्ष तो बन जाएंगे। प्रश्न आया हुआ है CO, जैसे ये ले लिया OX का होल थ्राइज -3 के प्रकाशिक समावयव बनाओ। तो ये यौगिक किस तरीके का है? MAA3 प्रकार का यौगिक है ये, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सोलेट, OX का मतलब बताया था लिगेंड है, OX होता है ऑक्सोलेट, और ये एक द्वितंतुक लिगेंड है। तो ये समावयव आपसे बनवाए जाते हैं। तो हमने बात कर ली है, समावयवता कंप्लीट है अपनी। और अब हम बात करेंगे आगे संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में।